तो पता कैसे लगा कि हमारी कुर्ती घूम रही है? ये देखिएगा, ये कंधे मैंने जोड़ लिए हैं, साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई। आपको सिर्फ कुर्ती को यहाँ से ऐसे उठा के देखना है। ये देखो, ये फ्रंट है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ऐसे उठा के देखना। अब ये चारों पल्ले बराबर हैं तो समझ लेना आपकी कुर्ती नहीं घूम रही है। ये चारों पल्ले बराबर नहीं है, ये ऐसे घूम जाएगा। ये देखो, घूमेगा ना, तो ऐसे घूम जाएगी कुर्ती। ये देखो, ये घूम रही है ना कुर्ती, तो समझ लेना। अब आपका हल क्या है, मैं हल बताता हूँ आपको। हल क्या है, अगर तो आपकी ये प्रिंटेड कुर्ती है, कई कुर्तियाँ प्लेन होती हैं, जैसे ब्लैक कलर हो गया, जैसे मेहरून कलर हो गया, आगे पीछे में फ़र्क नहीं होता, तो आपने क्या करना है, इसको पलटी मार देना है। पलटी कैसे मारना है, ये गला है, ये गला खोलना है आपने, बैक का गला, और बैक के गले को आपने यहाँ बनाने की बजाय इस जगह के ऊपर बना के पलटी मार देना। आपकी कुर्ती घूमनी रुक जाएगी। और अगर उसके बावजूद भी आपकी घूमती है तो यहाँ से आपको शोल्डर से सेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो शोल्डर है इसको आपने ऊपर या नीचे सेट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ से आपकी कुर्ती जहाँ पे सेट होती है, यहाँ से ऐसे नीचे ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो आपकी कुर्ती सेट होगी। कम बुकरम में आपको भी प्रॉब्लम आती है गला निकालने के अंदर। एक छोटी सी बुकरम में 10-11 इंच की, उसके अंदर मैं 2 गले कैसे निकालूं, तो ये वाली वीडियो पूरी देख लेना। आप कम बुकरम के अंदर ज़्यादा गले निकालने बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। तो ये देखना, अब आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने ये बुकरम गले काट लिया, उसके बाद में 3 इंच चौड़ा चौरस डिब्बा बनाया, और यहाँ से आपने निकाला 7.5 इंच का गला है, तो ये 8 इंच का, और गोल गले की शेप मान लो आपने यहाँ से लगा दी। अब यहाँ से आपने गोल गले की शेप लगा दी, तो यहाँ से इसके बराबर से ये मार्जिन कट जाएगा, तो इधर से आपका बुकरम का गला नहीं बचेगा। आपने क्या करना है, ये बुकरम बची हुई है, इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। लग गई आपकी सिलाई। अब इस साइड से आपने 3 इंच का मार्जिन जो चौड़ा गला रखना है वो रखा आपने, और यहाँ से आपने डीप रखा, इसको 7.5 इंच का है तो 8 इंच का। अब आपने यहाँ से गोल गले की शेप लगाई, ये गोल गले की शेप आपकी होगी। अब आपने इसको बुकरम के गले को कट करना है गोल गले की शेप में। कट गया आपका ये गला, इधर से आउटलाइन भी कट जाएगी। दूसरा गोल गला आपने और काटना है, तब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर 3 इंच का चौड़ा की शेप लगानी है। यहाँ से आपने ऊपर स्ट्रेट निशान लगाना है, और यहाँ से आपने 8 इंच का गला है तो बैक का हो गया गला 8.5 इंच का। फिर यहाँ से आपने बुकरम का गोल गला कटिंग कर लेना है। अभी आपका कम बुकरम के अंदर ज़्यादा गले कट जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप ये सेंटर में सिलाई बुकरम की पट्टी के ऊपर लगा के रखोगे तो ये दूसरा गला कट गया आपका। ये लो, एक बुकरम के अंदर 2 गले कट गए आपके। ये ध्यान रहता ना आपको कि तीरा रखना कितना है। कैसे मैं रखूँगा तीरा कि मेरी सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी, तो ये देख लीजिए। मान लीजिए सबसे पहले आपने तीरा रख लिया इसका 15 इंच का, आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आपने तीरा रख लिया 15 इंच का, नीचे से भी 15 इंच का रख लिया, 1.25 इंच का अंदर से घटा दिया, और गोलाई की शेप फ्रंट से लगा दो, गोलाई की शेप बैक से लगा दो। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, ऊपर इसको 12 इंच का रखना है और क्रॉस की ऐसे शेप बना देना। अभी आपका 6 इंच से लेके और 10 इंच तक के गले के ऊपर बिल्कुल सेट फार्मूला बैठ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये तरीका आप समझ लीजिए। प्लस कुर्ती के अंदर कभी यहाँ पर आर्म होल के अंदर कभी आप देखोगे ना, यहाँ पे कपड़ा लटका हुआ रहता है, वो नहीं रहेगा, और आर्म होल से एकदम चिपकी हुई रहेगी स्लीवलेस कुर्ती। तो ये वीडियो पूरी देख लेना। तो ये देखना जी, सबसे पहले मैंने जो आर्म होल लिया वो लिया मैंने 6.5 इंच का। उसके बाद में 6 इंच का ही मैं इसका तीरा रखूँगा, और 6 इंच का तीरा मैं इसका नीचे से रखूँगा। अब ब्रेस्ट लाइन 38 है तो उसमें 4 इंच की लूजिंग डालेंगे, 10.5 इंच की होगी। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से इसको स्ट्रेट निशान लगाना है। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद में थोड़ा सा इसका हम तीरा गिराएंगे, लगभग आधे से 1.25 इंच का ये तीरा मैंने गिरा दिया इसका। अब इसको जो है ना आपने बहुत कम मात्रा में इसके अंदर की छटाई करनी है, फ्रंट से बहुत कम मात्रा में छटाई करनी है, और ये फ्रंट से गोलाई की शेप बन गई और बैक से गोलाई की शेप बन गई। अब जो वेस्ट लाइन है इसके अंदर मैं लूजिंग डाल दूँगा 35, 3, 38, 19, 9.5। अब यहाँ से इसकी शेपर पट्टी से मैंने शेप बना दी और ये मार्जिन रख दिया। बाकी कटिंग में बाद में कर लूँगा, मैं मेन कटिंग बता देता हूँ आपको। आप ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसकी तीरे की कटिंग कर ली, होगी कटिंग। उसके बाद में मैंने क्या करना है, ये देखो, चारों पल्लों को आपने इकट्ठे पहले बैक की कटिंग करनी है, और चारों पल्लों को आपने इकट्ठे इसके कटिंग करना है एक साथ। उसके बाद में जो फ्रंट का पल्ला है ना इसका, वो आपने बिल्कुल ना बराबर की छटाई करनी है, बिल्कुल पता भी ना चले, इतनी सी छटाई करनी है आपने इसकी। बस ये छटाई करनी है, ये स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग है। उसके बाद में हल्का सा आर्म होल के अंदर आपको यहाँ से एक तिरछी सिलाई लगानी पड़ेगी।
तो भैया ऐसा समाधान लेकर आ गया हूँ ना मैं आपके लिए कि पेंट प्लाजो का सेंटर पॉइंट जो होता है वो आसन वाली जगह से आपका 2 सूत ऊपर नीचे रह जाता है। खींच रहे हो पेंट को लेकिन सेट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, स्किप करे बगैर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पेंट प्लाजो सिली पड़ी है आपके सामने और इसका ये आसन वाली साइड से गिदड़ी की सिलाई देख लो। ये देखो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है या नहीं है, आप खुद देख के बताना मुझे। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है। तो ये देखिए जब आपको भी क्रोच एरिया में से प्रॉब्लम आती है, सेंटर पॉइंट आपका आउट हो जाता है, तो आप ये देखिएगा मैं आपके सामने क्या हल लेकर आया हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी लंबाई चेक करनी है, यहाँ से कितनी है। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो सेंटर पॉइंट मतलब आसन तक का है 22.5 इंच की। यहीं से आपने 22.5 इंच का सीधा निशान लगाना है, जो कि 2.5 इंच का बैक काटते हैं हम। अब ये आपका 2 सूत का नीचे रह जाएगा, 2 सूत का नीचे होगा, लेकिन अपने आसन जो बैक से बनाना है वो 2 सूत का नीचे बनाएंगे आप। अब आपका क्या होगा, एक तो नीचे से आपका ये बढ़ जाएगा अपने आप से। ये पेंट प्लाजो की क्या फिटिंग आने वाली है आपकी, मैं कह रहा हूँ जी। आपके पास आकर कस्टमर खुद कहेंगे भैया 350 की बजाय 400 ले ले, 500 ले ले, लेकिन पेंट प्लाजो मेरी आप ही सिल के देना।